Hi, this is Neeraj Garg and you are watching Quadratic Equations. In a class test, sum of Shefali's marks in mathematics and English is 30. Had she got 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English, the product of their marks would have been 210. Find her marks in 2 subjects. तो यहाँ पर हम लेट कर रहे हैं कि लेट जो मैथ्स के मार्क्स हैं वो हैं x, ठीक है, और दोनों का सम इंग्लिश और मैथ्स का सम है 30, ठीक है। सो इंग्लिश के मार्क्स कितने हो जाएंगे? इंग्लिश के मार्क्स हो गए 30 माइनस एक्स, ठीक है, क्लियर हो गया इतनी बात। अब क्या कहता है, हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में x है, 2 मार्क्स ज़्यादा मिले तो x प्लस 2 हो गए, ठीक है, एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश। इंग्लिश में है 30 माइनस एक्स और 3 लेस आए तो माइनस के 3। द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट वुड हैव बीन 210, तो दैट इज इक्वल टू 210। ये हमारी इक्वेशन बन गई और इसको सॉल्व करके हमें मैथ्स और इंग्लिश के मार्क्स बताने हैं। तो ये हो गया x प्लस 2 एंड दिस इज 27 माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू 210। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो x और ये आ जाएगा 27 माइनस एक्स plus 2, 27 minus x that is equal to 210. So it is 27x minus x square plus 54 minus 2x और ये 210 इधर आ जाएगा और माइनस का हो जाएगा 210 that is equal to 0। तो ये आ गया माइनस के x स्क्वायर और प्लस के 25x प्लस के 27 और माइनस के 2x, ठीक है, और प्लस के 54 और माइनस के 210 मतलब कि माइनस के 156 दैट इज इक्वल टू 0। इस पूरी इक्वेशन में से माइनस से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, -1 से, तो ये आगे का माइनस ना खत्म हो जाएगा, साइन चेंज, इसको हम साइन चेंज भी बोलते हैं सिंपली। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये हमारी इक्वेशन आ गई। अब इसके 2 मेथड हैं, बल्कि देखा जाए तो 3 मेथड होते हैं, कॉम्प्लीटिंग द स्क्वायर, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। यहाँ पर ये बहुत ही इजी है इसकी स्प्लिटिंग करनी। 156 के फैक्टर्स बना लेते हैं, तो ये जाता है 13 से और 13 1 जा 13 एंड 13 2 जा 26 और 13 प्लस 12 कितने हो गए? 25 आ गए। तो भाई हमारे फैक्टर्स आ गए 13 और 12, ठीक है। तो यहाँ आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 12x प्लस 156 इज इक्वल टू 0, राइट। दोनों में क्या कॉमन है? x, ब्रैकेट में आ गया x माइनस 13, इन दोनों में क्या कॉमन है? माइनस के 12, ब्रैकेट में आ गया x माइनस 13 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया x माइनस 13 और x माइनस 12 दैट इज इक्वल टू 0। इट मीन्स x इज इक्वल टू 13 आ गया और आ गया 12। तो हमारे जो मैथ्स के मार्क्स आ गए वो कितने आ गए? या तो 13 होंगे या 12 होंगे। जब मैथ्स के मार्क्स 13 है तो इंग्लिश के मार्क्स कितने हो जाएंगे? इसको हम 30 में से माइनस कर देंगे तो ये आ गया 17 और अगर 12 है तो ये आ जाएंगे 30 माइनस 12 तो ये आ गया 18। इसका मतलब जो हमारे मार्क्स आ गए वो कुछ इस तरीके से आ गए कि मैथ्स में आ गए 13, ठीक है, तो इंग्लिश में आ गए 17 और मैथ्स में अगर आए हैं 12 तो इंग्लिश में आए हैं हमारे 18। ये हमारा जो हो गया 2 पेयर्स बन गए कुछ मार्क्स के जिनका सम 13 प्लस 17 ये हो रहा है 30 और 12 प्लस 18 दैट इज 30। तो ये हो गया हमारा आंसर। होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऑल द बेस्ट।